आचार्यं मां विजानीयान् नावमन्येत कर्हिचित् नमर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरुः। ब्रजरस रसिक महानुभाव, नियमानुसार पहले कुछ देर श्री भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद भजो गिरिधर गोविंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सतगुरु सरकार की।
अब आप लोग कृपया सावधान होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर एवं आनंद पर्यायवाची शब्द हैं। अस्तु विश्व का प्रत्येक जीव आनंद का अंश सिद्ध हुआ। और चूंकि प्रत्येक अंश अपने अंशी से ही प्यार करता है, इसीलिए विश्व का प्रत्येक जीव भी एकमात्र आनंद ही चाहता है। और चूंकि जीव प्रतिक्षण प्रयत्नशील है, एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता, इसीलिए आनंद प्राप्ति का ये प्रयत्न भी निरंतर चल रहा है। और चूंकि जीव अनादि है, उसका कभी प्रारंभ नहीं, इसीलिए आनंद प्राप्ति का ये प्रयत्न भी अनादि काल से निरंतर चल रहा है। और इस दृष्टि से विश्व का प्रत्येक जीव निरंतर आस्तिक है, अनादि काल से आस्तिक है। और कोई भी जीव अनंत कोटि कल्प प्रयत्न करके भी एक क्षण को भी नास्तिक नहीं हो सकता। आनंद की परिभाषा भी आपको बताई गई कि जो आनंद जीव अनादि काल से ढूंढ रहा है, वो आनंद अनंत मात्रा का होता है, अनंत काल के लिए होता है और प्रतिक्षण वर्धमान होता है। ऐसे आनंद का लवलेश भी एक बार भी जीव को प्राप्त नहीं हो सका, क्योंकि उस आनंद का लवलेश भी यदि स्वप्न में भी एक बार भी किसी को मिल जाए, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का जो आनंद है, ब्रह्मानंद, उसको भूल जाता है, वो नगण्य हो जाता है उस प्रेमानंद के लवलेश के भी आगे। सोई सुख लवलेश बारिक जिन सपने हूँ लहेऊ, ते नहीं गण ही खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। ब्रह्मानंद का तिरस्कार कर देता है, तो फिर जगदानंद, विषयानंद, रसगुल्लानंद में भला उसकी आसक्ति होगी? लेकिन हम लोगों की तो है, छोटी छोटी चीजों में हमारी आसक्ति है। अतएव ये सिद्ध होता है कि हमें उस आनंद का लवलेश भी एक बार भी स्वप्न में भी अभी तक नहीं मिला। तो वो आनंद कैसे मिलेगा? इसके अनेकों उत्तर विदेशों में भी लोगों ने दिए हैं और भारत में भी दिए गए। तो उन मतों को मैंने पिछले प्रवचन में आप लोगों के समक्ष रखा था और उनका खंडन किया था कि उन सब उपायों से वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो फिर वास्तविक सुख कैसे मिलेगा? देखिए, मैंने आपको बताया था कि भगवान ही आनंद का पर्यायवाची शब्द है। इसीलिए वेद कहता है कि रसो वै सह रसग्वम ह्येवायं लब्ध्वा नंदी भवति। तैत्तिरीयोपनिषद दूसरी वल्ली का 7वां अनुवाक। भगवान रस स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, इसीलिए भगवान को प्राप्त करके ही कोई जीव आनंदमय हो सकता है। अब वेद के इस वाक्य के बाद अन्य कोई उपाय ढूंढने का प्रयत्न करना या अन्य किसी उपाय को ढूंढने की प्लानिंग करना, बात सोचना, ये भोलापन है।
अल्पज्ञता है। क्योंकि जब वेद ने कह दिया तो बात खत्म। वेद के वाक्य के बाद किसी को कुछ बुद्धि लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वेद तो अथॉरिटी है। सबसे बड़ी अथॉरिटी सनातन धर्म की वेद। देखिए, 3 प्रकार के ग्रंथ होते हैं। एक कृत ग्रंथ, दूसरे स्मृत ग्रंथ, और तीसरा है विनिर्गत ग्रंथ। और ये तीनों ही ग्रंथ हमारे देश में प्राप्त हैं। हमारे ही देश में ये 3 प्रकार के ग्रंथ मिलते हैं, प्राप्त हैं। इनके विषय में संक्षेप में समझ लीजिए। देखिए, कृत ग्रंथ उसे कहते हैं जो किसी मनुष्य ने अपनी बुद्धि से लिखा हो, चाहे वो कितना ही बड़ा बुद्धिमान हो। मनुष्य अपनी बुद्धि से जब ग्रंथ लिखता है, कोई मायाबद्ध मनुष्य, तो उसको कृत ग्रंथ कहते हैं। और स्मृत ग्रंथ जो होता है, ये श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के द्वारा लिखा हुआ, अनुभव के पश्चात जो ग्रंथ होता है उसको स्मृत ग्रंथ कहते हैं। और जो विनिर्गत ग्रंथ होता है, ये किसी का लिखा हुआ नहीं होता, किसी महापुरुष का, किसी का लिखा हुआ नहीं है ये ग्रंथ, लेकिन है ग्रंथ, लेकिन किसी का लिखा हुआ नहीं। उसको विनिर्गत ग्रंथ कहते हैं। देखिए, कृत ग्रंथ तो आप लोग जानते ही हैं, सैकड़ों किताबें हर महीने छपती हैं हमारे देश में। कोई गीता पर टीका लिख रहा है, कोई रामायण पर टीका लिख रहा है, कोई और किसी ग्रंथ पर टीका लिख रहा है, कोई ऐसे भी लिखता है स्वतंत्र रूप से। ये सब ग्रंथ जो हैं, इनको कृत ग्रंथ कहते हैं। ये अमान्य हैं और ये अनित्य हैं, गलत हैं। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि जहां तक पहुंच सकती है, उससे परे की अगर वो बात लिखता है तो कभी सही नहीं हो सकती। जितना उसको अनुभव है, जहां तक उसकी बुद्धि पहुंच सकती है, उससे परे जो जगत है, उससे परे जो एरिया है, वहां की बात अगर वो लिखता है तो सही कैसे हो सकती है? भगवान की बात लिखनी है, अब भगवान का अनुभव है नहीं, तो अगर कोई भगवान के बारे में लिखता है तो वो भगवान के बारे में कैसे लिखेगा? वो तो अपनी बुद्धि का एरिया कितना बड़ा है ये लिख रहा है, भगवान के विषय में नहीं लिख सकता। इसीलिए ये ग्रंथ जो हैं ये अमान्य हैं। हो सकता है उनमें कोई बात ठीक भी हो, अटकल पच्चू, लेकिन अगर एक भी बात गलत हो गई तो पूरी फिलॉसफी ही 0/100 हो जाएगी। फिलॉसफी ऐसी चीज है कि उसमें एक गलती से एक चीज गलत हो जाए तो सारा सिद्धांत ही उल्टा हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति कहता है ब्रह्म निराकार ही है, दूसरा व्यक्ति कहता है ब्रह्म निराकार भी है। देखिए, एक शब्द का अंतर हो गया। एक कहता है निराकार ही है, दूसरा कहता है निराकार भी है। अब एक शब्द के अंतर से कितनी बड़ी बात हो गई। निराकार ही है गलत, निराकार भी है ठीक। तो ऐसी चीज है ये फिलॉसफी। एक शब्द से एक शब्द अगर गलत हो जाए तो सारा सिद्धांत ही चौपट हो जाए, उल्टा हो जाए। इसीलिए कृत ग्रंथ मान्य नहीं, ये गलत है। और दूसरे होते हैं स्मृत ग्रंथ। ये महापुरुष लोग लिखते हैं, लेकिन अनुभव करने के पश्चात, यानी अनुभव किया उन लोगों ने पहले,
और बाद में फिर उस ग्रंथ को लिखा, प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने के पश्चात। जैसे जब वेद व्यास को भागवत लिखने का आदेश हुआ तो उनसे कहा गया कि पहले अनुभव प्राप्त करो, बाद में लिखना। भगवान के अवतार वेद व्यास, इन्होंने एक वेद को 4 भागों में बांटा, इसीलिए इनका नाम ही पड़ा वेद व्यास। व्यदधात यज्ञ संतत्यई वेदमेकम चतुर्विधम। भागवत पहले स्कंद के 4 अध्याय का 19वां श्लोक। एक वेद था, उसको 4 भागों में बांट दिया वेद व्यास ने। भगवान के अवतार हैं। महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा 1,00,000 श्लोकों का, गीता लिखी, 17 पुराण लिखे, और इन सबके पहले सबसे पहले वेदांत लिखा, ब्रह्म सूत्र नामक ग्रंथ लिखा। फिर भी अशांत, टेंशन। तो उनसे कहा गया भाई तुम भागवत की रचना करो, लेकिन पहले अनुभव प्राप्त करो, बाद में लिखो। तो अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायांच यदपाश्रयाम। भागवत में लिखा है कि वेद व्यास ने श्री कृष्ण की भक्ति करके श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया और उनकी माया का भी साक्षात्कार किया, फिर भागवत का लिखना प्रारंभ हुआ। तो ये भागवत स्मृत ग्रंथ है, पुराण स्मृत ग्रंथ है। सबसे पहले ब्रह्मा ने पुराणों का स्मरण किया। प्रथमं सर्वशास्त्राणां पुराणं ब्रह्मणा स्मृतम् अनंतरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः। पुराणों का स्मरण किया सबसे पहले ब्रह्मा जी ने। ये पुराण स्मृत ग्रंथ हैं और विनिर्गत ग्रंथ ये केवल वेद है, केवल वेद एकमात्र, इसको विनिर्गत ग्रंथ कहते हैं। तो स्मृत ग्रंथ और विनिर्गत ग्रंथ में ये अंतर होता है कि स्मृत ग्रंथ को अपने शब्दों में लिखता है वो महापुरुष, वो ब्रह्मर्षि, वो महात्मा, और जो विनिर्गत ग्रंथ होता है उसको अपने शब्दों में नहीं लिखा जाता, वो जैसा होता है वैसा ही रहता है। तो वेद जो है ये विनिर्गत ग्रंथ है, इसीलिए वेदास्तस्य विनिर्गताः। पहले ब्रह्मा जी ने पुराणों का स्मरण किया और उसके बाद वेद विनिर्गत हुए उनके मुख से। वेदों का स्मरण किया ऐसा नहीं, ध्यान दीजिए, वेद निकले, विनिर्गत हुए, यानी खाली ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए वेद। ब्रह्मा जी ने लिखा नहीं, बनाया नहीं वेद को, खाली निकले। लेकिन वेदों के पहले पुराणों का स्मरण किया ब्रह्मा जी ने, और जिस पुराण का स्मरण किया, ये पुराण कितना बड़ा था? 100,000,000 प्रविस्तरम, 100 करोड़ श्लोक का पुराण, 1 अरब श्लोक थे उसमें। ये 1 अरब श्लोक का पुराण स्वर्ग में है। उस 1 अरब श्लोक के पुराण को संक्षिप्त करके वेद व्यास ने 4 लाख श्लोक में 18 पुराण लिखे। यानी जो 18 पुराण हैं उनका जो टोटल है श्लोकों का वो है 4 लाख। कि भाई इतना डिटेल है, ये 100 करोड़ श्लोक, ये कहां तक पढ़ेंगे ये कलयुग के जीव? तो उसको संक्षिप्त करके मेन बात लेके
और अत्यंत संक्षिप्त करके उसको 4 लाख श्लोकों में लिमिटेड कर दिया वेद व्यास ने, हम लोगों की सुविधा के लिए। तो देखिए, ये जो पुराण है ये स्मृत ग्रंथ है, इनका स्मरण किया, लेकिन ये है अनादि, खाली स्मरण किया ब्रह्मा जी ने। और वेद निकले, तो पहले पुराण का स्मरण किया, बाद में वेद निकले। क्यों जी, ये पुराणों का स्मरण क्यों किया? पहली बात तो भाई पहले वेद का स्मरण करना चाहिए था, पहले उन्होंने पुराण का स्मरण किया, पहले वेद का करना चाहिए था। अरे वेद कोई स्मरण करने की चीज थोड़ी ना है, मैं आपको बार बार बता रही हूं कि वेद तो विनिर्गत ग्रंथ है, वो तो खाली निकला ब्रह्मा जी के मुख से, भगवान ने प्रकट कराया, और भगवान ने भी लिखा नहीं उसको, वो पहले से उनके अंतःकरण में था, वो खाली प्रकट हुआ। ये अनादि है वेद, अनादि निधना वेदा, इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, यानी वो किसी का लिखा हुआ नहीं है, किसी का बनाया हुआ नहीं है। और ये जो पुराण प्रकट किए ब्रह्मा जी ने, पुराणों का स्मरण किया वेदों के पहले, इसकी क्या आवश्यकता थी? खाली वेद निकल जाते बस। देखो, ये जो पुराण है ये भी वेद है। हाँ, ध्यान दीजिए, ऋग्वेदो यजुर्वेदो, ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोत्थर्वांगी रस इतिहासः पुराणम, वेद कहता है। अच्छा चलिए, वेद को छोड़िए, भागवत से समझिए। इतिहास पुराणंच पंचमो वेद उच्यते, पहले स्कंद के 4थे अध्याय का 20वां श्लोक। ये पुराण जो है ये 5वां वेद है, और इनका स्मरण क्यों किया ब्रह्मा ने वेदों के पहले? इसीलिए कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपवृंहयेत, वेदों के अर्थ को इतिहास यानी महाभारत और पुराण, इनके द्वारा ही समझा जा सकता है। ध्यान दीजिए, वेदों के अर्थ को कोई समझ नहीं सकता, वेदों के अर्थ को समझ नहीं सकता। हां, क्यों? भागवत कहती है, शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधम प्राणेन्द्रिय मनोमयम अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत। 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 36वां श्लोक। ये समुद्र के समान है वेद, अगम्य है, इसकी कोई थाह नहीं पा सकता, क्योंकि वेदो नारायण साक्षात, ये साक्षात भगवत स्वरूप है वेद। वेदा ब्रह्मात्म विषया, भागवत 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 35वां श्लोक। ये भगवान के स्वरूप हैं वेद। जैसे भगवान को कोई नहीं समझ सकता, ऐसे ही वेदों के अर्थ को भी कोई नहीं समझ सकता। इतने विरोधी शब्द परस्पर वेद में है, केवल एक भगवान का निरूपण करने के लिए, कि महानतम बुद्धिमान भी कुछ समझ नहीं पाएगा। जैसे देखो, वेदों में ब्रह्म का पर्यायवाची शब्द आया है जीव, अनेन जीवेनात्मना नुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, वेद कहता है। देखो, ये जीव आया है शब्द भगवान के लिए। इसी प्रकार सदैव सौम्ये दमग्रमासीत, सत
ब्रह्म का पर्यायवाची है सत। असदेवे दमग्रमासीत, असत ये भी ब्रह्म का पर्यायवाची है। अब असत सत्य का एकदम उल्टा है, सत का असत माने मिथ्या, लेकिन ब्रह्म का पर्यायवाची है। आकाशो ब्रह्म, आकाश भी ब्रह्म का पर्यायवाची है। प्राणो ब्रह्म, प्राण भी पर्यायवाची है ब्रह्म का। अब देखिए इतने परस्पर विरोधी शब्द हैं और ये सब एक ब्रह्म के पर्यायवाची है, तो कोई क्या समझेगा, कैसे समझेगा? वेदव्यास कहते हैं परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम। ये वेदों में परोक्षवाद है, यानी शब्द का अर्थ कुछ और है और असली मतलब कुछ और है, भावार्थ कुछ और है। तो बड़े से बड़ा विद्वान भी होगा तो वो तो शब्दों के अनुसार अर्थ लगाएगा। अरे भाई आकाश माने ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंच महाभूत में से एक तत्व आकाश है, यही मतलब होगा। और जीव का मतलब हम लोग, असत का मतलब मिथ्या, यही तो अर्थ लगाएगा। जो संस्कृत का विद्वान होगा वो संस्कृत के शब्दों के अनुसार ही तो अर्थ लगाएगा। और वेदों में भावार्थ कुछ और है, उसका शब्दार्थ कुछ और है, तो कैसे समझ में आएगा? इसीलिए भागवत कहती है कि समुद्र के समान अगम्य है ये वेद, कोई नहीं समझ सकता इसको। सरस्वती बृहस्पति भी नहीं समझ सकते वेदों के अर्थ को। लेकिन जी ब्रह्मा जी तो समझते होंगे, उनके मुख से निकले ब्रह्मा ये वेद। नहीं, ब्रह्मा भी नहीं समझ सके। ध्यान दीजिए, वेद निकल तो गए भगवान के, ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट तो हुए, लेकिन ब्रह्मा वेदों के अर्थ को नहीं समझ सके। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। ये भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक है, यानी भागवत का पहला श्लोक। ये श्लोक कह रहा है कि ब्रह्मा जी वेदों के अर्थ को नहीं समझ सके, तब भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में बैठ करके अपनी योग माया शक्ति से ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान कराया। तब वेदों का अर्थ समझ में आया ब्रह्मा जी को। ऐसे हैं ये वेद। इन वेदों का इसीलिए सबसे ऊंचा स्थान है, क्योंकि ये डायरेक्टली भगवान के मुख से, भगवान की श्वास से प्रकट होते हैं। ये अपौरुषेय हैं वेद, भगवान के हृदय में रहते हैं। वही अंतःकरण में रहने वाले वेद मूर्तिमान प्रकट हो जाते हैं सृष्टि के प्रारंभ में। अपौरुषेय हैं ये वेद। इसीलिए हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी अथॉरिटी वेद माने जाते हैं। कोई बात सही है, इसका क्या प्रमाण? वेद कहते हैं तो सही है, वेद से मिला लो। कोई बात गलत है, क्या प्रमाण? वेदों से पता लगाओ। अगर वो वेदों के अनुसार सही है तो सही है, वेदों के अनुसार गलत है तो गलत है। वेद के अनुसार एक बच्चा भी कुछ बोले, चुपचाप उसकी बात मान लो, और वेदों के विपरीत भगवान भी बोले आकर के तो उनकी बात भी ना मानो। और इसका देखिए प्रमाण है ज्वलंत, भगवान बुद्ध का अवतार। तो भगवान बुद्ध को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, आदर करते हैं, क्योंकि वो सुप्रीम पावर के अवतार हैं, हमारे ही भगवान के अवतार हैं, 10 अवतारों में एक हैं। लेकिन उनके सिद्धांत का बहिष्कार करते हैं, क्योंकि
उन्होंने वेदों के विपरीत बोला। अब वो क्यों बोला, इस चक्कर में आप लोग मत जाइए, जो भी कारण रहा हो वो भगवान जाने, लेकिन चूंकि उन्होंने वेदों के अनुसार नहीं बोला, वेदों के विपरीत बोला, इसीलिए भगवान बुद्ध के सिद्धांत को हमारे यहां स्वीकार नहीं किया जाता। तो वेद सबसे बड़ी अथॉरिटी है, और हमारी इंडिया के अतिरिक्त विदेशी लोगों ने भी, जो बड़े बड़े फिलोसफर्स हुए, उन्होंने भी वेदों की अथॉरिटी को स्वीकार किया है और साफ साफ कहा है वेदों जैसी पुस्तक विश्व में कोई दूसरी नहीं हो सकती। शोपेनहावर का नाम सुना होगा आपने, बहुत प्रसिद्ध फिलोसफर हुआ है। उसके शब्द हैं, देयर इज नो स्टडी सो एलिवेटिंग एज दैट ऑफ द उपनिषद्स, इट हैज बीन द सोलिस ऑफ माई लाइफ, इट विल बी द सोलिस ऑफ माई डेथ। यानी वेदों की जैसी फिलॉसफी है ऐसी विश्व में कहीं नहीं है। इन्हीं से मुझे अपने जीवन में शांति मिली है और इन्हीं से मुझे मृत्यु के समय भी शांति मिलेगी। फिर कहता है शोपेनहावर, ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन कंसेप्शंस हुज ओरिजिनेटर्स कैन हार्डली बी सेड टू बी मियर मैन। वेदों में जिन बातों का वर्णन है उनको पढ़ करके साफ पता चलता है कि ये किसी मनुष्य के विचार नहीं हो सकते, किसी मनुष्य की वाणी नहीं हो सकती। और मैकडोनल्ड नाम का फिलोसफर हुआ है, उसने कहा है कि इफ दीज वर्ड्स ऑफ शोपेनहावर रिक्वायर एनी कंफर्मेशन, आई वुड विलिंगली गिव इट एज अ रिजल्ट ऑफ माई लाइफ लॉन्ग स्टडी। अगर शोपेनहावर के ये जो शब्द हैं इनको किसी प्रमाण की आवश्यकता है, किसी समर्थन की आवश्यकता है, तो मैं अपने पूरे जीवन के अध्ययन के आधार पर उस समर्थन को सहर्ष प्रदान कर सकता हूं। यानी शोपेनहावर की बात 100% ठीक है, वो कहते हैं। पॉल ड्यूसन नाम का फिलोसोफर हुआ है, उसने भी कहा है, philosophical conceptions unequaled in India and perhaps anywhere else in the world। यानी कोई तुलना नहीं हो सकती वेदों की फिलॉसफी की, पूरे विश्व में कहीं तुलना नहीं। एक फिलोसफर हुआ है विक्टर कैजिन्स, उसके भी वाक्य हैं, when we read the poetical and philosophical monuments of the East, above all those of India, we discover there many truths so profound, which make such a contrast with the result at which the European genius has sometimes stopped, that we are constrained to bend the knee before the philosophy of the East। उन्होंने कहा है इतने गहरे विचारों को व्यक्त किया गया है वेदों उपनिषदों आदि में कि हम इंडिया की फिलॉसफी के आगे अपने घुटने टेकने पर मजबूर हैं। एक फ्रेडरिक श्लीगल नाम का फिलॉसफर हुआ है, उसने लिखा है, इवन द लॉफ्टीएस्ट फिलॉसफी ऑफ द यूरोपियन अपीयर्स in comparison with the abundant light of Oriental idealism, like a feeble spark in the full flood of the heavenly glory of the noonday sun, faltering and feeble and ever ready to be extinguished। यानी यूरोप की जो सबसे ऊंची फिलॉसफी है वो भारत की फिलॉसफी के आगे इस प्रकार है जैसे दोपहर के दैदीप्यमान प्रचंड सूर्य के तेज के आगे एक चिंगारी, और वो चिंगारी भी कैसी, जो टिमटिमा रही है
जिसकी लाइट धीमी पड़ती जा रही है और जो किसी भी समय बुझ सकती है। इतना बड़ा अंतर, यानी कोई तुलना नहीं है। तुलना की बात उठाना ही भोलापन है। ऐसी शास्त्र हमारी फिलॉसफी है इंडिया की, वेदों की, उपनिषदों की। तो देखिए, विदेशी लोग भी स्वीकार करते हैं कि ऐसी फिलॉसफी विश्व में कहीं नहीं। तो ये वेद ने जब एक बार कह दिया कि आनंद प्राप्ति भगवान को प्राप्त करके ही होगी, तो फिर और कुछ सोचने का प्रयत्न क्यों करते हो कि और कोई उपाय हो सकता है क्या आनंद पाने का। और फिर कॉमन सेंस की भी बात है, लॉजिक से भी समझ में आता है कि जब हमको ये पता चल गया कि भाई हम आनंद क्यों चाहते हैं, हम आनंद स्वरूप भगवान के अंश हैं और हर अंश अपने अंशी से ही प्यार करता है। इसीलिए आनंद, आनंद रूपी भगवान के अंश होने के कारण हम आनंद से प्रेम करते हैं, आनंद की खोज कर रहे हैं। तो जिसके अंश होने के कारण हम आनंद चाहते हैं, उस अंशी को पाकर के ही तो हमको आनंद मिलेगा। सीधी सीधी बात है। इसीलिए आनंद की प्राप्ति के लिए हमको वेदों शास्त्रों के अनुसार भगवान को ही प्राप्त करना पड़ेगा। उसके हम अंश हैं। जब तक हम अपने अंशी भगवान को न प्राप्त कर लेंगे, तब तक हम परिपूर्ण नहीं हो सकते, आनंदमय नहीं हो सकते। जी एक बात बताइए, आपने बार बार बताया है कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के अंश हैं, बहुत बार सुन लिया हमने। तो अगर हम भगवान के अंश हैं तो एक प्रश्न आता है कि भगवान के ऊपर तो माया हावी नहीं हो सकती, उस दिन आपने सिद्ध किया था, और हम उनके अंश हैं, तो हमारे ऊपर माया कैसे हावी हो गई? अरे भगवान दिव्य हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, उनका अंश होने के कारण हम भी दिव्य हैं। हमारा भी जो ओरिजिनल रूप है, हम भी दिव्य हैं। चिन्मात्रम श्री हरेरंशम वेद कहता है। तो भगवान के ऊपर माया हावी नहीं हो सकती, तो हमारे ऊपर माया कैसे हावी होगी? कैसे हावी है? हो गई का मतलब एक दिन हुई ऐसा नहीं, अनादिकाल से हम माया के अंडर में हैं। तो हमारे ऊपर कैसे है हावी माया? ये एक प्रश्न आता है। देखिए, इसके उत्तर में श्री महाराज जी का बनाया हुआ भक्ति शतक का एक दोहा है, उसको सुन लीजिए तो आपको उत्तर समझ में आ जाएगा। ब्रह्म श्याम है सूर्य सम, जीव किरण अनुहार, राधे राधे। दैवी माया गुणमयी, जानु रूप अंधियार, राधे राधे। क्या मतलब? मतलब भगवान सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप है और जीव भी प्रकाश स्वरूप है, लेकिन कैसे? उस सूर्य की एक किरण के समान। और माया क्या है? अंधकार स्वरूपा। तो देखिए, सूर्य के ऊपर अंधकार हावी नहीं हो सकता। सूर्य को अंधकार निगल ले, अंधकार हावी हो जाए, असंभव। लेकिन किरण के ऊपर अंधकार हावी हो जाता है। देखिए, बर्तन होते हैं, स्टील के बर्तन हैं, पीतल के बर्तन हैं। आप क्या कहते हैं?
इनको मांच के रखा हुआ है किसी ने, देखो कैसे चमक रहे हैं बर्तन, यानी उसमें भी चमक होती है, सूर्य का अंश है, लेकिन वो चमक इतनी कम होती है कि अगर अंधेरे में बर्तन रखे हुए हों तो हम उसी में अटक करके गिर जाते हैं। यानी है तो सही उसमें भी प्रकाश, लेकिन वो इतना कम है कि उसके ऊपर अंधकार हावी हो गया। लेकिन सूर्य के ऊपर अंधकार हावी नहीं हो सकता। तो भगवान सूर्य के समान है और हम उनकी एक किरण के समान हैं, क्षुद्र अंश हैं। वो विभुचित हैं, हम अणुचित हैं, इसीलिए हमारे ऊपर माया का अधिकार है। अच्छा, एक बात और बताइए, हम भगवान के अंश हैं, हाँ, तो अगर हमें दुख होता है, हम दुखी होते हैं जैसे, तो हमारे दुख से, हमारे दुखी होने पर हमारे अंशी भगवान को भी दुख होता होगा। भाई जैसे हमारा ये देह है, तो देह के किसी भी अंश में जब कष्ट होता है तो हमें भी कष्ट होता है। आंख में दर्द हो रहा है तो हमें भी दर्द होता है, हम भी दुखी होते हैं। हाथ में चोट लग गई, दर्द हो रहा है, हमें भी दुख होता है, हमें भी दर्द होता है। तो ऐसे ही हम भगवान के अंश हैं, तो हमें जैसे दुख होता है तो ऐसे ही हमारे दुखी होने पर हमारे अंशी को भी दुख होता होगा। वेदव्यास ने इस प्रश्न का उत्तर अपने ब्रह्म सूत्र में दिया है। उन्होंने एक सूत्र बनाया है, प्रकाशादिवत न एवं परः, यानी जीव जैसे दुखी होता है ऐसे ब्रह्म दुखी नहीं होता, भगवान दुखी नहीं होते। फिर उन्होंने उदाहरण दिया है कि सूर्य के प्रकाश की तरह, देखो जब हम सूर्य के प्रकाश में उंगली रख करके, सूर्य की किरण के आगे उंगली रखकर अगर हम टेढ़ी करके देखें तो हमको ऐसा लगेगा कि किरण टेढ़ी हो गई है, लेकिन वो टेढ़ापन सूर्य को स्पर्श नहीं करता, वो हमारी दृष्टि का भ्रम है जो हम किरण को टेढ़ी देख रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग देहात्म बुद्धि का पोषण करते हैं, अपने आप को शरीर मानते हैं, देह मानते हैं, इसीलिए देह के दुख से दुखी होते हैं हम। लेकिन इस प्रकार हमारा अंशी भगवान दुखी नहीं होता, ये दुख उनको स्पर्श नहीं करता। गीता भी कहती है, न लिप्यते कर्म फलैः पद्म पत्रमिवाम्भसा, जैसे कमल के पत्ते पर जल रहता है, उसी कमल के पत्ते के ऊपर रहता है जल, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होता, उससे उसका संश्लेष नहीं होता। तो ऐसे ही भगवान, जिस प्रकार हम कर्म के फल को भोगते हुए दुखी होते हैं, वो दुख भगवान को स्पर्श नहीं करता, भगवान उससे लिप्त नहीं होते। वेद भी कहता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्य नश्नन्यो अभिचाकशीति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 6वां मंत्र। समाने वृक्षे पुरुखो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 7वां मंत्र। यानी हमारे हृदय में 2 पर्सनैलिटी हैं सदा, एक हम जीवात्मा और एक हमारी पीठ की तरफ पीछे परमात्मा भगवान। तो ये जीवात्मा कर्म करता है प्लस कर्म का फल भोगता है, लेकिन ये जो परमात्मा है
ये केवल उस जीवात्मा को देखता रहता है, ये दृष्टा है, ये कर्म का फल नहीं भोगता, उससे अलिप्त है। ये वेद भी कह रहा है। तो हमारे दुख से क्या भगवान दुखी होते हैं जिस प्रकार जीव को दुख होता है? मायाबद्ध जीव से मेरा मतलब है यहां पर। तो इसका उत्तर मिला कि नहीं, वो दुख भगवान को स्पर्श नहीं करता। तो अब आप लोग समझ गए कि हम भगवान के अंश हैं। लेकिन एक बात और, एक शंका आती है दिमाग में जब ये सुनते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, तो कि जी भगवान के क्या टुकड़े हुए हो सकते हैं तब अंश बने? क्योंकि अंश माने तो टुकड़ा होता है भाई। जैसे ये तौलिया है, रुमाल है, इसका हमने काट के एक टुकड़ा कर दिया अलग, तो वो इस तौलिए का एक टुकड़ा कहलाएगा, अंश कहलाएगा। तो क्या ऐसे ही भगवान के टुकड़े हुए कि उससे ये अंश बन गए इतने सारे भगवान के, अनंत अंश? तो फिर भगवान के अगर टुकड़े होंगे तो फिर भगवान तो फिर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अनंत जीव हैं, अनंत टुकड़े निकले उसमें से। ऐसा कैसे होगा? और फिर टुकड़े होंगे कैसे? अरे जो भगवान का अंश है जीव, उसी का कोई टुकड़ा नहीं कर सकता, उसी को नहीं कोई छेद सकता। अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो शोष्य एवच, गीता 2 अध्याय का 24वां श्लोक। जीव ही अच्छेद्य है, अभेद्य है, अभेद्य है, तो भला भगवान के टुकड़े कैसे हो सकते हैं? और फिर भगवान तो ऐसा परिपूर्ण है कि वेद कहता है पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसमें से पूर्ण भी निकालो तो भी पूर्ण बचता है, उसके टुकड़े कैसे हो सकते हैं? तो फिर ये क्या मतलब है ये कहने का कि जीव भगवान का अंश है? देखिए, बलदेव विद्याभूषण का भाष्य है, गोविंद भाष्य ब्रह्मसूत्र का। उसमें उन्होंने लिखा है ये बात कि नच टंकत छिन्न पाषाण खंडवत तत्छिन्नस्तत्खंडो जीवः अच्छेद्यत्व शास्त्र व्याकोशात विकाराद्यापत्तेश्च। अर्थात छेनी द्वारा तोड़े गए पत्थर के टुकड़े की तरह जीव भगवान का अंश नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा मान लिया जाए तो फिर तो ब्रह्म विकारी सिद्ध होगा, जबकि ब्रह्म सदा निर्विकार सिद्ध है, इसमें कोई विकार नहीं आ सकता। फिर बाद में वो कहते हैं इसका उत्तर देते हुए कि अंश क्यों कहा जाता है जीव को। आगे उन्होंने लिखा है कि तत्वं च तस्य तच्छक्तित्वात् सिद्धम, यानी ब्रह्म की शक्ति होने के कारण जीव को ब्रह्म का अंश कहा जाता है। शक्ति होने के कारण। क्यों जी शक्ति होने के कारण अंश कहा जाता है, क्या मतलब? तो इसका भी उत्तर उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा देखो, किसी वस्तु का एक देश ही उसका अंश हो सकता है, तो ये जीव जो शक्ति है भगवान की, ये ब्रह्म का, उस शक्तिमान का एक देश है, इसीलिए ये जीव ब्रह्म का अंश है, उसके साथ अविच्छेद्य भाव से संयुक्त है। अच्छा, अगर जीव भगवान का अंश है, अब मान ही लिया, अगर लगाने की क्या जरूरत है? जीव गोस्वामी जी ने भी कहा है कि तत्र शक्ति रूपत्वे नैवांशत्वं व्यंजयति, परमात्म संदर्भ में लिखा है उन्होंने।
यानी ब्रह्म की शक्ति होने के कारण जीव को ब्रह्म का अंश कहा जाता है। तो अब एक प्रश्न है कि ये जीव भगवान की किस शक्ति का अंश है? तो भगवान की वैसे तो अनंत शक्तियां हैं, लेकिन 3 शक्तियां प्रमुख हैं। विष्णु पुराण में कहा गया, विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। 3 शक्तियां प्रमुख हैं। गौरांग महाप्रभु ने भी कहा, कृष्णेर अनंत शोक्ति ताते 3 प्रधान, चित शोक्ति माया शोक्ति जीव शोक्ति नाम, अंतरंगा बहिरंगा तटस्था कही जारे, अंतरंगा स्वरूप शोक्ति सबार ऊपरे। चैतन्य चरितामृत। यानी वैसे तो अनंत शक्ति है, क्योंकि भगवान की कोई भी चीज लिमिटेड नहीं है, लेकिन 3 शक्तियां प्रमुख हैं। एक चित्त शक्ति, इसको स्वरूप शक्ति भी कहते हैं, पराशक्ति भी कहते हैं, योग माया शक्ति भी कहते हैं, और एक माया शक्ति और एक तटस्थ शक्ति जीव शक्ति। ये 3 शक्तियां प्रमुख हैं। तो इनमें से किस शक्ति का अंश है ये जीव? स्वरूप शक्ति का अंश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यदि हम भगवान की स्वरूप शक्ति के अंश होते तो जैसा भगवान का स्वरूप है वैसा ही हमारा भी होता। भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, तो ये सब चीजें हमारे अंदर भी होती, लेकिन हम तो इसके ठीक उल्टे हैं। वो सर्वशक्तिमान है, हम अल्प शक्तिमान है। वो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। वो सर्वव्यापक है, हम केवल अपने शरीर में व्यापक है। और भी तमाम अंतर है भगवान में और हम में। और फिर सबसे बड़ी बात, भगवान जिस प्रकार सच्चिदानंद है, नित्य आनंदमय है, नित्य सर्वज्ञ है, हम लोग अज्ञान युक्त हैं अनादिकाल से और दुखी हैं सदा। अरे और चीजें भगवान की ना होती हमारे पास, चलो कोई बात नहीं, एक चीज तो कम से कम होती, आनंद जो भगवान के पास है वो हमारे पास होता। हम और चलो किसी चीज की कामना नहीं करते, केवल एक आनंद नाम की चीज जो भगवान के पास है वो तो आ जाती हमारे पास कम से कम। फिर हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी संसार की, प्रॉपर्टी की, स्त्री पति बाप बेटा, किसी भी चीज की हमें आवश्यकता नहीं होती उसके बाद। क्योंकि इन सब चीजों को ही जो कूड़ा कबाड़ा का ढेर हम लोग बटोरते हैं, वो क्यों बटोरते हैं? आनंद पाने के लिए ही तो बटोरते हैं। सर्वेषामपि भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभः इतरे पत्य वित्ताद्यास्तद्वल्लभतयैव हि। भागवत 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 50वां श्लोक। वेदव्यास कहते हैं कि जो कुछ भी जीव चाहता है, जो जो कामना बनाता है, मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, स्त्री पुत्र धन प्रतिष्ठा आदि, ये सब केवल आनंद के लिए ही तो चाहता है कि इनके द्वारा सुख मिले, आनंद मिले। तो अगर आनंद दे देता भगवान हमको तो हमें किसी चीज की जरूरत ही ना पड़ती। हम भागते क्यों पागल सरीके फिर संसार की वस्तुओं के पीछे? यानी एक भी चीज हमारे पास नहीं है जो भगवान के पास है, हम उसके उल्टे हैं। इसीलिए भगवान की स्वरूप शक्ति के अंश हम लोग नहीं कहे जा सकते, वरना वो सारी बातें हमारे अंदर होती जो भगवान के अंदर हैं। भले ही हम अंश हैं। देखो जैसे पारस है, कोई 10 करोड़ मन का पारस हो, वो भी लोहे को सोना बनाएगा, और उसका एक छोटा सा टुकड़ा हो, उसको भी लोहे से छुआ दो तो सोना बनेगा। गुण तो वही होगा उसके अंदर भी, अंश के अंदर भी।
देखो समुद्र है तो सारा समुद्र कैसा है, नमकीन। अब उस समुद्र से हमने एक गिलास पानी ले लिया, ये एक गिलास पानी उस समुद्र का अंश है, तो इस अंश में भी तो वही गुण होंगे ना जो पूरे समुद्र में होंगे। जैसे समुद्र का पानी पूरा नमकीन है, ऐसे ही हमने एक गिलास पानी लिया, वो भी वैसे ही नमकीन नमकीन होगा। अरे अमृत की एक बूंद पिए कोई तो भी अमर होगा, और चाहे 1 किलो पी ले तो भी 1 लीटर पी ले तो भी अमर होगा। गुण तो अंश में भी वही होगा जो अंशी में होगा, और यहां सब कुछ उल्टा है। इसीलिए स्वरूप शक्ति के अंश हम लोग नहीं कहे जा सकते। तो क्या हम माया शक्ति के अंश हैं भगवान के? नहीं, ये कैसे हो सकता है माया शक्ति के अंश? अरे माया तो जड़ है और हम लोग तो चेतन है। माया शक्ति के अंश हम कैसे हो सकते हैं? अगर माया शक्ति के हम अंश होते तो हम जड़ होते, और हम तो चेतन हैं और नित्य चेतन हैं हम, तो हम माया शक्ति के अंश कैसे हो सकते हैं? जैसे मान लो हारमोनियम रखा है सामने, ढोलक रखी है सामने, अब कोई आपकी तुलना करे, जी आप ऐसे बैठे हैं जैसे ढोलक बैठी है, जैसे हारमोनियम बैठा है, तो लोग कहेंगे क्या बेवकूफी की उपमा दे रहे हो, हम ऐसे बैठे हैं जैसे हारमोनियम बैठा है। अरे हारमोनियम तो जड़ चीज है और हम तो चेतन हैं, हम तो बैठे हैं और प्रवचन भी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, हम खड़े भी हो सकते हैं, बोल भी सकते हैं, सोच भी सकते हैं, जान भी सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें उस हारमोनियम में कहाँ है, उस ढोलक में कहाँ है? वो तो जड़ चीज है। तो ऐसे ही माया जड़ चीज है, जड़ शक्ति है, और हम चेतन हैं, इसीलिए हम माया के अंश नहीं हो सकते। भगवान की जो माया शक्ति है उसके अंश भी नहीं है हम। तो फिर हम किसके अंश हैं? शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म को माया लग गई, तो भगवान की जो माया लगी अवस्था है उसके अंश हो हम, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपके समक्ष सिद्ध किया था कि ब्रह्म के ऊपर तो माया हावी हो ही नहीं सकती, असंभव है। क्योंकि माया जड़ शक्ति भगवान की शक्ति को पाकर के ही शक्तिमती होती है, कोई वर्क करती है, तो भगवान के ऊपर कैसे हावी हो जाएगी? मैंने आपको चिमटे का उदाहरण दिया था कि हाथ की शक्ति को पाकर के चिमटा सब वर्क कर रहा है, तो जिस हाथ की शक्ति को पाकर के वो जड़ चिमटा वो गरम गरम चीजों को पकड़ रहा है, सब काम कर रहा है, वो चिमटा शक्ति देने वाले उस हाथ को कैसे पकड़ लेगा? असंभव है। तो ऐसे ही माया ब्रह्म पर हावी कैसे हो सकती है? और अगर एक बार हावी हो गई, इसका मतलब हम माया से छुटकारे का प्रयत्न करेंगे, वो फिर हावी हो जाएगी। तो फिर इतनी मेहनत करो माया से परे जाने की, इसका सेंस क्या रहेगा? फिर सारे शास्त्रों वेदों का सेंस क्या है? तो इसीलिए ये तो बड़ी हंसी की बात है, ये तो असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए, हम स्वरूप शक्ति के भी अंश नहीं है और माया शक्ति के भी अंश नहीं है, तो फिर हम भगवान के अंश जो कहे जाते हैं और भगवान की शक्ति कहे जाते हैं, तो ये कैसे अंश हैं हम? तो जीव गोस्वामी जी उत्तर देते हैं कि जीव शक्ति विशिष्टस्यैव तव जीवोंशः न तु शुद्धस्य। एक शक्ति भगवान की और है, जीव शक्ति। हम उस जीव शक्ति के अंश हैं, इसीलिए हमको भगवान का अंश कहा जाता है। जीव शक्ति के अंश हैं हम, स्वरूप शक्ति के भी अंश नहीं, क्योंकि भगवान वाले गुण हमारे पास नहीं, और माया शक्ति के भी हम अंश नहीं हो सकते, क्योंकि माया जड़ है, हम चेतन हैं। तो जो तीसरी है भगवान की जीव शक्ति, उस जीव शक्ति के अंश हैं हम, इसीलिए हमको भगवान का अंश कहा जाता है।
हाँ, तो भगवान का अंश है ये जीव, और भगवान आनंद स्वरूप है। इसीलिए उन आनंद स्वरूप भगवान का अंश होने के कारण ये जीव आनंद चाहता है, उसी के लिए अनादिकाल से निरंतर प्रयत्नशील है। तो ये आनंद उस अंशी को प्राप्त करके ही प्राप्त होगा, ऐसा वेद का चैलेंज है। रसो वै सह रसग्वम ह्येवायम लब्ध्वा नंदी भवति। भगवान ही रस हैं, आनंद हैं, उनको ही प्राप्त करके कोई जीव आनंदमय हो सकता है, और कोई उपाय नहीं। इसीलिए भगवान को जानना होगा। हम लोग वहीं पहुंच गए जहां हम पिछले प्रवचन के एंड में थे। भगवान को जानना होगा, तो भगवान को कैसे जाना जाएगा, उसके लिए क्या तरकीब करनी होगी, क्या उपाय करना होगा, अब ये सब आपको अगले प्रवचन में बताया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।